लाखों जन्म हकदार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। मुझे लिसन टू मी, मम्मा अभी वर्क के लिए बाहर जा रही है। मम्मा का वेट मत करना, आप डिनर करके सो जाना, मम्मा को लेट हो जाएगा। ओके ओके मम्मा। भाभी मुझे का अपना ध्यान रखना। ओके डोंट वरी ताया, मैं ध्यान रखूंगी, तुम ध्यान से जाना। ओके भाभी। मैम वेट, मैं भी आ रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे जियो कहाँ गया? डोंट वरी, मैं बताती हूँ, मेरा तो काम ही अच्छा ना। जियो ऑफिस जा चुका है 9 बजे। तो स्टोरी कंटिन्यू करें? मैम मुझे इमरजेंसी कॉल आया है तो मैं अटेंड करके आता हूँ। यहाँ मीटिंग स्टार्ट होने वाली है तो मैं कॉल रिसीव करना है। हाँ ठीक है, जाओ। मैम मैं मिस्टर ली की सेक्रेटरी हूँ। मिस्टर ली कहाँ है? मिस्टर ली आपका मीटिंग रूम में वेट कर रहे हैं मैम। हेलो मिस किम। हेलो मिस्टर ली। मिस्टर ली क्या आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे कि इमरजेंसी में मीटिंग क्यों बुलाई गई है? कॉस मिस किम हम ये पार्टनरशिप यहीं पर एंड करना चाहते हैं। अब हम ये बिजनेस आपके साथ नहीं करना चाहते। आप ये अचानक बोल रहे हैं तो इसका कोई रीजन भी होगा? मिस्टर ली आपने हमें 1 वीक बाद पार्टी के लिए इनवाइट किया था और आप अचानक इमरजेंसी में मीटिंग बुलाकर ये बोल रहे हैं कि मैं आपके साथ पार्टनरशिप नहीं करना चाहता। मिस किम कूल डाउन, आप ये पहले फाइल चेक कर लीजिए। ओके। ओह हाँ, आपने किसी और कंपनी से पार्टनरशिप कर ली है बिकॉज ऑफ उनके प्रोडक्ट्स के प्राइस लो है। मिस्टर ली ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप किससे पार्टनरशिप कर रहे हैं किससे नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स। कॉन्ट्रैक्ट में ये साफ साफ लिखा है कि अगर दोनों पार्टी में से किसी ने भी बीच में पार्टनरशिप तोड़ी तो उसे इन्वेस्ट किया हुआ पूरा अमाउंट रिटर्न करना होगा। तो मिस्टर ली रिसेंटली जो प्रोजेक्ट में आपको प्रॉफिट हुआ है उसमें मैंने भी इन्वेस्ट किया है तो मेरा रिटर्न तो बनता है। तो मिस्टर ली अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट है तो अभी आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सकते हैं। नो डाउट मिस किम, आपका जितना भी अमाउंट बनता है आपके बैंक अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा, डोंट वरी। ओके मिस्टर ली। मिस किम पार्टी कैंसिल नहीं हुई है तो 1 वीक बाद ही हमने पार्टी रखी है तो आप जरूर आना। ओके मिस्टर ली मैं ट्राई करूंगी। तो एवरीवन मीटिंग इज ओवर। मैम मैं आ गया। मिस्टर मीन आप कॉल रिसीव करने गए थे या फिर कॉल सेंटर में काम करने? मैंने आपसे कहा था आपकी एक गलती और आपका रिजाइन लेटर रेडी। आई एम सो सॉरी मैम, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिए। मैम मेरे फ्रेंड का कॉल था, उसका भी एक्सीडेंट हो गया तो मुझे अभी जाना होगा मैम, प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिए प्लीज मैम। मिस्टर मीन इट्स ओके, ठीक है मैं आपको जॉब से नहीं निकालूंगी। आप जाइए आपके फ्रेंड के पास, आपके फ्रेंड को आपकी ज़रूरत है, अगर आपको कोई पैसे की ज़रूरत है तो आप मुझे बोल सकते हैं। थैंक यू मैम मुझे समझने के लिए।
को अभी कोई काम नहीं होता तो वो घर चली जाती है। ओके। फादर इन लॉ, हाँ शुगर, हाउ आर यू माय सन? आई एम गुड फादर इन लॉ। फादर इन लॉ, आप कैसे हैं? आई एम गुड सन। आ जाओ बैठकर बात करते हैं। फादर इन लॉ, मेरी बेबी कैसी है? उसकी हालत अभी भी ठीक नहीं हुई है। ये सब जो भी हो रहा है उसके कारण ही हो रहा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फादर इन लॉ, आपने सही कहा था। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड की जिंदगी बर्बाद करके खुद की जिंदगी में कितनी खुश है। मैं उसे पार्टी में बताऊंगा कि वो किस लायक है। वो शायद भूल चुकी है कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया था और उस गुनाह की सजा उसे मिली नहीं है। मैं दूंगा उसे उस गुनाह की सजा। उसे तिल तिल करके नहीं मारा ना, मेरा नाम भी मैं लूंगी नहीं। वो दर्द, वो पेन जो मेरी बेबी सह रही है सिर्फ उसकी वजह से, उसी के कारण मेरी बेबी आज इस हालत में है। हाँ, वो रोएगी, तिल तिल रोएगी। काम डाउन माय सन, काम डाउन माय सन। मुझे ये बताओ क्या इंफॉर्मेशन है? फादर इन लॉ, ताय का एक बेबी भी है। ओके। फादर इन लॉ, अभी तो मैं उसे बस कोरिया लाया हूँ। हाँ, उसे घसीट कर कोर्ट तक लेके नहीं गया ना, मेरा नाम भी मैं लूंगी नहीं। माय सन, ये तो बहुत छोटी सजा होगी ना। मेरे पास एक प्लान है। उसकी कमजोरी क्या है? उसका बेबी मोची। हम उसकी कमजोरी पर वार करेंगे। लेकिन फादर इन लॉ, माय सन, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारे बेबी के साथ उस लड़की ने क्या किया था। हम्म। फादर इन लॉ, लेकिन मैंने पार्टी के लिए भी कुछ सोच कर रखा है, तो पहले मैं वही करूंगा। ओके माय सन, पार्टी के बाद ये प्लान स्टार्ट करेंगे। आर्मी, कभी ऊपर के कमरे से हाँ एक धुन की आवाज आती है, जिसे सुनकर मिस्टर पार्क और मिस्टर मीन ऊपर जाते हैं। तो जरूर था तो कौन हंसेगा, तो जो छूटा तो कौन रहेगा, तो चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा, तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा बेबी, हेलो बेबी, तुम ये क्या कर रही हो? बिल्लू, तुम भूल गए? तुमने तो कहा था अगर मैं गाना गाऊंगी तो मेरी दादा मेरे पास आ जाएगी। हाँ हाँ, तुम्हें पता है बिल्लू, हम दोनों ना ये सॉन्ग साथ में गाते थे, लेकिन अभी वो नहीं है ना। जब वो आएगी तो मैं उसके साथ एक गाना गाऊंगी। हाँ, तुम जल्दी लेके आओ। तुम कब लेके आओगे? अगर तुम लेके नहीं आना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। हाँ, मैं जिमीना बेबी, मैं जल्दी लाऊंगा, तुम क्यों टेंशन लेती हो? हाँ, तुम अभी जाओ रेस्ट कर लो। तुम अगर ठीक रहोगी तभी वो आके खुश हो जाएगी ना, है ना? तो जाओ रेस्ट करो।
अरे हाँ बिल्लू, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। ठीक है, मैं जाती हूँ, रेस्ट करती हूँ। तुम जल्दी लाना, भूलना मत। हाँ ओके जमीना, ओके जाओ। आई प्रॉमिस जमीना, मैं तुम्हें ठीक करके रहूंगा। आई प्रॉमिस। रोने से कुछ नहीं होगा, रोना बंद करो। इसकी गलती की सजा उसे मिलेगी, उसे उसकी गलती की सजा मिलेगी। फादर-इन-लॉ, आपने कहा था उसका ट्रीटमेंट 3 सालों से चल रहा है, वो अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई? माय सन, वो तो मुझे भी नहीं पता। आपने कहा था कि कोरिया के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स जमीना का इलाज कर रहे हैं, तो वो अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई? माय सन, मैं ट्राई कर रहा हूँ। हमारी कोरिया के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को जमुना का इलाज करवाना है, लेकिन सबका ये कहना है कि जमुना की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। I'm sorry फादर-इन-लॉ, मैं आप पर गुस्सा कर रहा हूँ, मैं भावुक हो गया हूँ। ठीक है, फिर आप चुप कर रहे हैं, आप उसके पिता हैं, आपको अच्छे तरीके से पता होगा आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, उसके लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। इट्स ओके माय सन। तुम शांत हो जाओ, और अभी तुम्हें शायद जाना चाहिए, वरना उसको शक हो सकता है। ओके फादर-इन-लॉ, मेरे बेबी का ध्यान रखना। हाँ, ध्यान वो तो मैं रखूंगा। मुझे प्रॉपर्टी जो चाहिए। आज की ब्रेकिंग न्यूज, कोरिया में टॉप 10 में आने वाली टेस्टा कंपनी के ओनर मिस्टर सू के मेंशन में अचानक लगी आग। फायर ब्रिगेड पहुंचने से पहले ही मेंशन जलकर हो गया खाक। पुलिस ने की जांच पड़ताल, इसके बावजूद कुछ भी नहीं लगा हाथ। क्या ये कोई थी साजिश? नहीं, उनकी फैमिली यह दावा कर रही है कि मिस्टर सू मेंशन में थे, लेकिन पुलिस के जांच पड़ताल से यह पता चलता है कि मिस्टर सू मिसिंग है, या फिर मिस्टर सू मेंशन के साथ जलकर हो तो नहीं गए राख। हाँ, आपने सही कहा। मिस्टर सू की फैमिली का कहना है कि वो मेंशन में मौजूद थी, तो इसका यही मतलब है कि वो भी मेंशन के साथ ही जल गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज में। क्या